सो हेलो गाइस, वेलकम हियर टू माय न्यू चैनल। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 का रेशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर, उसका डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दूसरा है तुम्हारा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी भी रेशनल नंबर का। ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर दो पार्ट में बटा है। रियल नंबर जो है दो पार्ट में बटा है। एक है रेशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एकदम सिंपली हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केवल रेशनल नंबर क्या होगा, सबसे पहले इसके डेफिनेशन जान लेते हैं। अ नंबर which can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है, ये हुआ रेशनल नंबर का डेफिनेशन। और आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे। इर्रेशनल नंबर डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर which cannot be expressed in form of P by Q। मतलब सिंपली है कि जिसको हम P by Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम P by Q के में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। हाँ, ये दो बात याद रखना कि P और जो Q है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और जो Q होगा नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि P by Q है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? अगर हम Q 0 ले लेते हैं, मतलब समथिंग बाय 0 कर देते हैं, समथिंग बाय 0 कर देते हैं, तो एकदम सिंपली इसको याद रखना है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा। एकदम इसको लेके चलना है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो आते हैं हम रेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन देखिए, जो P by Q के फॉर्म, ठीक है, P by Q के फॉर्म हो वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। -3, हाँ ये है, -3 by 1 लिख सकते हैं। P और Q तो हम इंटीजर्स रखना है ना, P and Q must be integers, are integers and Q not equals to 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो Q 0 है भी नहीं और दोनों P इंटीजर्स हैं, और भी हो जाएगा, 8 हो गया, 5 by 6 हो गया, तो बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर को, मान लीजिए दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का सम, एक रेशनल नंबर देगा सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब दो रेशनल नंबर का सम जो होगा एक हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। और सेम चीज अगर इस एग्जांपल पे डिफाइन करते हैं, 2 by 3 प्लस ये दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके 6 हो जाएगा आपका 6, 4 प्लस 5, ये 9 by 6 है, ये भी एक रेशनल नंबर है जी। तो यही पहला प्रॉपर्टी बोलता है रेशनल नंबर का कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो एक हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ, बिल्कुल जो सेकेंड प्रॉपर्टी है बिल्कुल वही बोलता है कि जैसे हम लोग सम कर लिए, अब आते हैं डिफरेंस। एक साथ हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, डिफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स का मतलब डिफरेंस
क्या देगा, एक ऑलवेज अ रेशनल नंबर ही देगा। मतलब जब बिल्कुल एकदम दिमाग में देके चलना है कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, सम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होगा वो एक रेशनल नंबर की वजह से। प्लस का बता दिए, सम का। अब आते हैं डिफरेंस पे, -4/2 कर देते हैं, तो 6 हो गया, 4 माइनस आपका हो गया 12, ये हो जाएगा -8/6। ये भी एक रेशनल नंबर मिला। अब मल्टीप्लाई करके इसमें देखते हैं, 4/2 का हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 4/3, ये भी एक रेशनल नंबर दे दिया। और 2/3 डिवाइडेड बाय 4/2, ये बिल्कुल वही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/12, 1/3। हमको ये एक रेशनल नंबर मिला ही नहीं। बात समझ में आया कि एक डिफरेंस, किसी एक रेशनल नंबर, किसी दो रेशनल नंबर का क्या डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर एक सम। अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को हम सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं या फिर उसका डिफरेंस करते हैं, तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो हम लोग तो जानते हैं कि मान लीजिए 3/4 है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसको सिंपली हम लोग ऐसे डिवाइड करके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक। जैसे इस पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 4/28/25, इसका हो गया आपके 0.45, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेसिमल में। अब इस चीज से हम दो चीज जानेंगे कि ये जो डेसिमल है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो अभी हम लोग बताएं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में क्या डिफरेंस हमको जानेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग आता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मान लो जैसे नंबर है 3/4 ले लेते हैं और एक इधर से ले लेते हैं 22/7, ये दो रेशनल नंबर दे दिए, ठीक। और हम इसको क्या किए, डिवाइड करते हैं, ऐसे करेंगे, ये कट जाएगा। तो इसका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.75 हो, ठीक। और यहां पर जब इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये हो गया 1.0713078, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो देखो जैसे ये 22/7 है, इसको 3.142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म ना हो, ठीक। तो यहाँ पर जो ये 3/4 ये खत्म हो गया, पॉइंट का ज्यादा रिपीट ज्यादा तक गया नहीं, खत्म हो गया। लेकिन ये जो 22/7 है ये बहुत बार रिपीट हो रहा, मतलब रिपीट एक साथ आगे जाके पॉइंट पर खत्म ही नहीं हो रहा, डिवाइड होते जा रहा। तो ये जो रेशनल नंबर है इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जो ये रेशनल नंबर इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आया? हाँ, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम ऐसे लिख दिए 0.75 पे, और नॉन टर्मिनेटिंग को लिख दिए 22/7 3.142। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म हो गए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या है? रिकरिंग का वर्ड एकदम सिंपल है। रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट करेगा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करेगा, हाँ, रिपीट करेगा, रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब वो टर्मिनेटिंग जो नहीं हुआ, जो टर्मिनेट नहीं हुआ और साथ साथ रिपीट हुआ। जैसे 4/9 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4444 ये आपस में रिपीट होते जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरह के रेशनल नंबर्स को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। बात समझ में आया? तो अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, रेशनल नंबर से क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बताइए कि जो स्टेट्स में 2 नहीं वहां 4 दिए, तो हम 2 ही बता रहे हैं।
तो जो दो स्टेटमेंट है ये ट्रू फॉल्स है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या मतलब होल नंबर क्या होता है? सिंपली हम जानते हैं होल नंबर को होता है जो जीरो से स्टार्ट हो और काउंटिंग नंबर्स में ऐड हो जाए, मतलब जीरो हो 1 2 3। और नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो देखो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर है? जीरो है इस नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको लिख सकते हैं फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, जीरो नहीं आता इसीलिए, ठीक है। अब आता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर का क्या मतलब है? सारा पॉजिटिव नंबर्स, ठीक, फिर नेगेटिव नंबर्स और जीरो, मतलब ये तीनों इंक्लूड होनी चाहिए। और रेशनल नंबर जो है अभी पता है p बाई q के फॉर्म में हो। अब p क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमको से मतलब नहीं, बस इंटीजर्स होने चाहिए। हाँ ठीक, हाँ ये है कि जीरो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं। बस रहा बात यहाँ जीरो का, ये जीरो जो है जीरो बाई 1 लिख सकते हैं, ये भी तो एक्सप्रेस किया गया p बाई q के फॉर्म में। तो सारे इंटीजर्स होंगे वो एक रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है सेकेंड क्वेश्चन? सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जनरली पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। क्या बोलता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन, हम लोग एक्चुअल डिवाइड करते हैं, बिना एक्चुअल डिवीजन के बताइए कि जो ये रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि जो डिनोमिनेटर है अगर तुम उसको एक्सप्रेस कर देते हो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसको अच्छा से लिखते हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में हम अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तब बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर एक्सप्रेस हो गया तब बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो देखो जैसे हमारा 123 बाई 0.25, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट कितना है? 125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, करेंगे तो आ जाएगा ये। तो 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का पावर 3, और 2 तो है नहीं तो हम 2 ऐसे लगा सकते हैं। इसको हम क्या किए? एक्सप्रेस कर दिए टर्मिनेटिंग। ये इस फॉर्म में है कि नहीं? इस फॉर्म में है तो इसको हम बोल दिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब बात आता है इसका, ये इसका 50 है, इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 50 तो 25 5। अब 50 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का पावर 2 हो गया इंटू 2। ये इस फॉर्म में है तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। हाँ, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे, ये था हमारा रेशनल नंबर का फर्स्ट टॉपिक, और अगले वीडियो में हम इसमें बनाएंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।